हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइजर के चारों खंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, काला जार रोग का रोगाणु निम्न में से कौन है? इसका राइट है लेशमानिया। अगला है, संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए यह आवश्यक है। इसका राइट है लोगों को यह शिक्षा देने की वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन पदार्थ ना खाएं। अगला है, निम्न में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? इसका राइट है कंठ का। अगला है, जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती हैं जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं, क्योंकि इसका राइट है सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसका राइट यही है। अगला है, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका राइट है यकृत से। अगला है, निम्न में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? इसका राइट है पीला ज्वर। अगला है, निम्न में से कौन सा रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता? कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता? इसका राइट है चिकन पॉक्स। अगला है, खसरा रोग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है वायरस। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? इसका राइट आंसर है छोटी माता। अगला है, निम्न में से किसके कारण एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है? इसका राइट है फंगस। अगला है, गर्भावस्था की तीसरी अवस्था कितने सप्ताह तक चलती है जिसमें शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है? इसका राइट आंसर है 40 सप्ताह। अगला है, भ्रूण की अस्थि निर्माण हेतु किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम। अगला है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर है 1982 में। अगला है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका राइट है विटामिन सी। अगला है, फलों की शर्करा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। अगला है, एक वर्ष पूर्व होने पर शिशु का वजन उसके जन्म के वजन से कितना गुना हो जाता है? इसका राइट आंसर है 3 गुना। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है 2012। अगला है, पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है मस्तिष्क से। अगला है, रॉबर्ट हुक द्वारा किस वर्ष पहली बार कोशिकाओं को कॉर्क में देखा गया था? इसका राइट आंसर 1965 में। अगला है, निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका को पहचानिए। इसका राइट है नीले हरे शैवाल की कोशिका। अगला, निम्न में से कौन एक मोनोसेकेराइड नहीं है? इसका राइट आंसर है लैक्टोज। अगला है, निम्न में से कौन हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है? इसका राइट है एनाई। अगला है, ऑकोलॉजी अध्ययन है। इसका राइट आंसर है हृदय। अगला है, एल्जाइमर रोग का संबंध है। इसका राइट आंसर है मस्तिष्क से। अगला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितनी आबादी पर खोलने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है 30,000। अगला है, जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर माँ गर्भवती माता को प्रोत्साहन राशि के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट है 1400 रुपये। अगला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला को गर्भावस्था का पंजीयन कराने के रूप में पहली किस्त कितने रुपए की प्रदान की जाती है? इसका राइट है 1000। अगला है, सिकल सेल रोग एक विकार है। इसका राइट आंसर है आनुवांशिक। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? इसका राइट है 2013। अगला है, सिकल लाल रक्त को कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका राइट है 10 से 20 दिनों का। अगला है, सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 28 मई। अगला, प्रसव को कितने सप्ताह बाद शिशु को DPT-1 टीके की खुराक पूर्ण करवानी चाहिए? इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह। अगला है, एमिनोसेंटेसिस चिकित्सा प्रक्रिया का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका राइट है कुछ आनुवांशिक विकारों की उपस्थिति।
अगला है एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है वेस्टर्न ब्लॉट। अगला है HIV वह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। यह WBC और कोशिकाओं को खत्म कर देता है। इसका राइट है T हेल्पर। अगला है निषेचन की कितनी अवधि के बाद प्रत्यारोपण होता है? इसका राइट है 7 दिन। अगला है बालावस्था से वयस्क अवस्था की बालावस्था से वयस्कता की और बदलाव की अवधि कहलाती है। इसका राइट आंसर है किशोर अवस्था। अगला है मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है। इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन। अगला है किस विटामिन को बायोटिन के रूप में पहचाना जाता है? इसका राइट है B7। अगला है 6 से 12 वर्ष तक का समय कहलाता है। इसका राइट आंसर है उत्तर बालावस्था। अगला है गर्भावस्था की 3 चरणों में से भ्रूण अवस्था होती है। इसका राइट आंसर है द्वितीय अवस्था। अगला है स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत भार कितना देखा जाता है? इसका राइट आंसर है 3.5 kg। अगला है वह हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके फलस्वरूप दूध का उत्पादन है वह है, इसका राइट है प्रोलैक्टिन। अगला पूर्ण गर्भावस्था का समय काल माना जाता है। इसका राइट है 280 दिन। अगला है नींबू कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट है विटामिन C। अगला है नवजात शिशु के लिए माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है लेकिन इसमें अभाव होता है। इसका राइट है लोह तत्व। अगला है निम्न में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट है चावल। अगला शिशुओं को रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक के रूप में दी जाती है। इसका राइट है 5 बूंद। अगला निम्न में से कौन सी गंभीर बीमारी का कारण पोलियो वायरस है? इसका राइट आंसर है पोलियोमाइलाइटिस। अगला है PEM अधिकतर देखा जाता है और इसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। इसका राइट है शिशुअवस्था और प्रारंभिक बचपन। अगला है एड्स एक रोग है। इसका राइट आंसर है सर्वव्यापी। अगला यह पहला संकेत हो सकता है कि PEM के कारण मस्तिष्क को स्थायी क्षति हुई है। इसका राइट है सिर की पर्दी कम होना। अगला विटामिन D का समृद्ध स्रोत है। इसका राइट आंसर मछली का तेल। अगला परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। अगला निम्न में से कौन सा खनिज लाल रक्त को कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है? इसका राइट है लोहा। ग्लैंडस एक हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। इसका राइट आंसर है विटामिन D। अगला इंसुलिन हार्मोन का स्राव द्वारा होता है। इसका राइट है अग्नाशय द्वारा। अगला है अंडाशय और गर्भाशय। अगला है अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही किसके माध्यम से आगे बढ़ती है? इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। अगला है IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट है 128 बिट्स। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डेड्रेस कहा जाता है। इसका राइट आंसर है द्विविभाजन। अगला है निम्न में से कौन से हार्मोन प्रसव के दौरान अधिक बार और तीव्र गर्भाशय संकुचन को ट्रिगर करते हैं? इसका राइट आंसर है प्रोस्टाग्लैंडिस। अगला है निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट है हाइपोथैलेमस। अगला है MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम डेटा कॉलम हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है 63। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? इसका राइट आंसर है वर्ष 2015 में। अगला है मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का प्रारंभ वर्ष है। इसका राइट है वर्ष 2018।
अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका राइट आंसर है 2 बार। अगला है निम्न में से किस योजना का उद्देश्य प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों के 0 से 18 वर्ष के बच्चों एवं छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना है? इसका राइट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण का आदेश जारी किया जाता है? इसका राइट है धारा 18। अगला है संपदा योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। अगला है कार्बोहाइड्रेट शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की का कितना प्रतिशत पूर्ण करता है? इसका राइट आंसर है 46 से 65%। अगला है निम्न में से डाइसेकेराइड को पहचानिए? इसका राइट आंसर है माल्टोज। अगला है मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका राइट है फ्रक्टोज। अगला है सन 1838 में प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट है वर्जिलियस। अगला है एक वयस्क पुरुष को सामान्यतः प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है? इसका राइट है 50 ग्राम। अगला है रुचिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? इसका राइट आंसर है ग्लोबिन। अगला है क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः किस उम्र तक के बच्चों में देखा जाता है? इसका राइट आंसर है 6 माह से 3 वर्ष तक। अगला है निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए ORS का घोल नहीं दिया जाता है? इसका राइट आंसर है मधुमेह। अगला है सन 1881 में किसने सर्वप्रथम विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था? इसका राइट आंसर है एन लूनेन। अगला है किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का जमने में रुकावट आती है? इसका राइट है विटामिन के। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? इसका राइट है धारा 8(1). अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में डैश उल्लेखित है? इसका राइट है परिभाषाएं। अगला है स्वामित्व योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका राइट है 24 अप्रैल 2021। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में बालक को परिभाषित किया गया है? इसका राइट है धारा 2 का में। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए शुरू की गई है? इसका राइट है देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अगला है निम्न में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? इसका राइट आंसर है सफारी। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के राजपत्र में कब प्रकाशन किया गया था? इसका राइट है 20 मई 1961 में। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार हुआ है? इसका राइट आंसर है संपूर्ण भारत में। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितने खंड हैं? इसका राइट है 21 खंड। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकते हैं? इसका राइट है धारा 9। अगला है निम्न में से कौन सा फंट इफेक्ट MS Excel 2010 डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? इसका राइट है सुपर इटैलिक। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट है 7 सितंबर 2005। अगला है महतारी वंदना योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं को कितने रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? इसका राइट है 12,000। अगला है MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका राइट आंसर है PPT। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए सजा का प्रावधान है? इसका राइट है धारा 9। अगला है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है HTTPS। अगला है महिलाओं में यौन प्रारंभ हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका राइट है FSH। अगला है वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? इसका राइट है अमेरिकन भाषा।
अगला है निम्न में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का सहायक घटक है? इसका राइट आंसर है स्तन ग्रंथि। अगला है एमएस वर्ड 2016 के निम्न में से किस टैब में वाटरमार्क विकल्प उपलब्ध होते हैं? इसका राइट आंसर है एडिट। अगला है लागत नियंत्रण के लिए कौन सी लेखांकन तकनीक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है प्रमाप लागत लेखांकन। अगला है नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है? इसका राइट है बलपूर्वक नियंत्रण पर। अगला है नियंत्रण की सीमाएं हैं। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। अत्यधिक व्यय, उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई, कर्मचारियों द्वारा विरोध। अगला है नेतृत्व में विशेषता सिद्धांत क्या होता है? इसका राइट आंसर है एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं। अगला है किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को पुरस्कार देकर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है? इसका राइट है आंसर है निरंकुश शैली। अगला है निम्न में से कौन सी शैली नहीं है? इसका राइट है नौकरशाही। अगला है संप्रेषण में एनकोडिंग का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर है संदेशों को प्रतीकों में परिवर्तित करना। अगला है आदेश की एकता का तात्पर्य है एक से अधिक ना हो। इसका राइट आंसर है अधिकारी। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है 2012 से 2017। अगला देश में प्रथम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? इसका राइट है वर्ष 1946। अगला है पालन किए जाने वाली नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरियों की मानकीकरण प्रक्रिया दैट्स कहलाती है। इसका राइट आंसर है औपचारिकीकरण। अगला है वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। इसका राइट आंसर संपत्ति अधिकतमीकरण। अगला है निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? इसका राइट है व्यवसाय। अगला है नियंत्रण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्यों है? इसका राइट है यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर बना रहे। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर है मिशन। अगला है हर्ज़बर्ग के 2 कारक सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन से कारण प्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं लेकिन इनकी अनुपस्थिति से असंतोष बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर है स्वच्छता कारक। अगला है एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णय डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है कहलाता है? इसका राइट आंसर है केंद्रीकरण। अगला है कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया दैट्स कहलाती है? इसका राइट आंसर है निष्पादन मूल्यांकन। अगला है मानवीय संबंध के प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर जॉर्ज मायो। अगला है ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1952। अगला है संचार दैट्स कौशल का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर है नरम। अगला है नौकरी के वर्गीकरण जैसे CEO, अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? इसका राइट आंसर शीर्ष प्रबंधक। अगला है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है हेनरी फ्यूल। अगला है निम्न में से बजट किस प्लान का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है सिंगल यूज प्लान। अगला है संप्रेषण को अक्सर संप्रेषण के अन्य रूपों के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क माना जाता है? इसका राइट है मुखोन्मुख। अगला है निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है संप्रेषण। अगला है नेतृत्व की सफलता किसके परिणाम है? इसका राइट आंसर नेता के गुणों का। अगला है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है एक राष्ट्रीय आर्थिक विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार करना। अगला है समुदाय गतिशीलता की सफलता इस पर निर्भर करती है? इसका राइट है समुदाय से निरंतर भागीदारी। अगला है प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित
होते हैं, अपने लक्ष्यों की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं, निम्न कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है नियंत्रण। अगला है नेतृत्व की सबसे बुनियादी परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर है लोगों या संगठन के समूह को मार्गदर्शन और प्रभावित करने का कार्य। अगला है नेतृत्व शैली की अवधारणा क्या है? इसका राइट है एक नेता दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। अगला है नेतृत्व का सार क्या है? इसका राइट आंसर है एक समान लक्ष्य के लिए दूसरों का मार्गदर्शन करना और प्रेरित करना। इसका राइट है। अगला है कौन सा गुण टीम के सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है? इसका राइट है सहानुभूति। अगला है आज की तेज रफ्तार दुनिया में प्रभावी नेतृत्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर अनुकूलता। अगला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेताओं को क्या करने में सक्षम बनाती है? इसका राइट आंसर है दूसरों की भावनाओं को समझें और उनसे जुड़ें। अगला है एक नेता की दीर्घकालिक दृष्टि में क्या शामिल है? इसका राइट है भविष्य के लिए योजना बनाना और ऐसे निर्णय लेना जिससे भावी पीढ़ियों को लाभ हो। इसका राइट है। अगला है एक नेता के लिए प्रभावी संचार में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों को प्रेरित करना। अगला है बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। इसका राइट है मूर्त वस्तुओं से। अगला है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला है निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है? इसका राइट आंसर है विषय वस्तु की महारत। अगला है एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न सीखने के कार्यों का उपयोग करता है वह प्रभावित है। इसका राइट आंसर है गार्डनर की का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत। अगला इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर स्मरण करने की इच्छा। अगला है व्यक्ति की संवाद करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर है संप्रेषण। अगला है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। अगला है किशोर अवस्था बड़ी संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है स्टेनले हॉल। अगला निम्न में से किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? इसका राइट आंसर है शिशुअवस्था। अगला है टोली निर्माण की अवस्था किस काल को कहा जाता है? इसका राइट आंसर बाल्यावस्था। अगला है निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है अंतर्वैयक्तिक कौशल। अगला है विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक। इसका राइट है खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। अगला है लियो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। इसका राइट है सामाजिक सांस्कृतिक। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? इसका राइट आंसर अनुकूलन। अगला है किस विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डेटेस कहा जाता है? इसका राइट आंसर प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला है सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब। इसका राइट आंसर है जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। अगला है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के फल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? इसका राइट है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। अगला है हॉवर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर है व्यवहारिक।
व्यवहारिक। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर विविध स्पष्टीकरण। अगला है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में समक्ष होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? इसका राइट आंसर है लियो वाइगोत्स्की। अगला, एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के स्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। अगला, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है? इसका राइट आंसर है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। अगला, किस प्रकार स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दीर्घकालीन स्मृति। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्न में से किसकी अनुशंसा करता है? इसका राइट आंसर है शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बने। अगला है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर ली वाइगोत्स्की। अगला है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक एथलीट सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, यह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है शरीर गति की बुद्धि। अगला है, संचार के लिए बहु माध्यम के उपयोग से निम्न में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? इसका राइट है पठन वैकल्य वाले छात्र। अगला है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है जेंडर भेदभाव का। अगला है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? इसका राइट आंसर अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। अगला है, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? इसका राइट आंसर विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है कि विस्तृत व्यवहार ब्यौरा। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? इसका राइट है विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। अगला है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। इसका राइट है द्वितीय कारक है। अगला है, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? इसका राइट है छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। अगला है, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, इसका राइट है अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। अगला, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? इसका राइट है उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। अगला है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? इसका राइट आंसर है बोरियत। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर है उत्तर परंपरागत। अगला, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका राइट आंसर है 107.69। अगला, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डेडेस रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थितियाँ बच्चों के सामाजिकरण में डेडेस की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। इसका राइट आंसर है मीडिया। अगला, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के अधिगम के बाधक रहेगा? अधिगम में बाधक रहेगा। इसका राइट है निराशा। अगला है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर स्किनर। अगला है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है?
इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक संदर्भ। अगला है किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? इसका राइट है किशोर अवस्था। अगला किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? इसका राइट है प्रक्षेपण। इसका राइट है प्रेक्षण। अगला सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर 2001। अगला है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 8 मार्च। आज का सेशन पूरा हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।